इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके क्लास नाइन्थ एनिमल टिश्यू का टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम इसका पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर में ये एपिथेलियल टिश्यू है क्या। तो अभी एक सेकेंड में पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स। कहने का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो शरीर की बाहरी स्था मतलब शरीर का जो बाहरी पार्ट होता है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, और अंदर के अंगों की अंदरूनी सतह। यानी अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे, पहले हम इतना समझते हैं कि एपिथल टिश्यू जो है ये हमारे शरीर की जो बाहरी सतह होती है जिसे हम स्किन कहते हैं, तो उसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि आखिर मतलब ये, अब जो इसने आगे बोला कि ये अंदरूनी सतह जो होती है ये उससे ढका होता है, ये जो अंदरूनी सतह हम इसको अब समझते हैं। तो ये जो अंदरूनी सतह होती है हमारे लंग्स में होती है। फेफड़ों के अंदर ये जो लंग्स दिख रहे हैं इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसको अभी इसका आगे हम अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। फिर है ब्लड वेजल यानी रक्त वाहिनियाँ। रक्त के अंदर वाली जो लेयर, रक्त लेयर जो है और उसके अंदर जो ये लेयर दिख रही है आपको, इसको हम इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं। और ये सब एक ही टिश्यू से बना है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। माउथ के अंदर, यानी जो माउथ के अंदर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है या फिर नीचे वाला पार्ट है, उसमें भी जो लाइनिंग हुई हुई है उसे उस वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये लंग्स में, ब्लड वेजल्स में, माउथ में और इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स यानी जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर अंदर की सतह, यानी जो अंदर, जैसे ये इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर एक लेयर होगी, पतली सी लेयर होगी, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब इसकी विशेषता यानी क्या फीचर्स, क्या है इसके इसके फीचर्स समझ लेते हैं। फीचर्स है ये सेल्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब जो इसके सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कम, मतलब उनमें बहुत कम गैप होता है। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इन सब के बीच में जो है वो स्पेस ना के बराबर होता है। वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द सेल, सेल के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। और ये शरीर की रक्षा यानी प्रोटेक्शन करता है और गैसों को आदान प्रदान में मदद करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो अभी हम यहाँ पर इस एक्सचेंज एपिथेलियम में समझेंगे। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आखिर में कितने तरह के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो इनके जो प्रकार है वो है, सबसे पहला है एक्सचेंज एपिथेलियम। गैसों और तरल पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, जैसे फेफड़ों में, रक्त वाहिनियों में, और अभी इसको हम यहाँ कोर में कॉन्सेप्ट में यहाँ समझेंगे। और सेकंड है प्रोटेक्टिव एपिथेलियम। इसका जो दूसरा काम है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, शरीर की रक्षा करने का काम है। अब जैसे हमारी स्किन है तो स्किन के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और उसका जो ये जो आप लेयर देख पा रही है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर अगला है सीक्रेटरी एपिथेलियम, यानी जो एंजाइम, म्यूकस, पसीना और ये सब जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो अब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो अब हम उसे सेक्रेटरी एपिथेलियम कहते हैं। जैसे यहाँ जो वेस्ट वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल रहा है। फिर है सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्ट आना, और कान से जब हम सुनते हैं ईयर, और बाकी नोज, नोज से जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन जो हमें फील करवाता है, जो आप देख भी सकते हैं, नोज, टंग, ईयर, ये सब। फिर है एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम, या हम इसे एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ये भोजन और पानी इसको एब्जॉर्ब, इसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कुछ ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और हम इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
अब हम समझेंगे एक्सचेंज एपिथेलियम को कोर में, मतलब एकदम डीपली हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो ये जो होती है बहुत पतली और चपटी लेयर होती है, सेल की एक परत होती है जो गैस गैस के पदार्थों में आदान प्रदान करती है, मतलब ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को देती है। अब ये काम कैसे करती है? सबसे पहले तो ये एक सिंगल लेयर का बना होता है और बहुत पतली लेयर होती है, थिन और फ्लैट सेल। ये वर्क वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हवा में यानी बाहर O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, और रक्त यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में है। तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्थान से, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर, यानी जैसे यहाँ ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपका O2 बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और यहाँ ब्लड में आपका O2 नहीं प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जब आप मतलब आप जब गैस इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब बहुत हाई अमाउंट में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है एक जगह पर और एक जगह पर नहीं है, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वैसे ही ये, हाँ, डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हमें रक्त में O2 मिल जाता है। अब जो रक्त में, ब्लड में क्या होता है, ये प्रोसेस होने के बाद CO2 बढ़ जाता है। तो CO2 जो है वो हमारे लंग्स में जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी इसी प्रक्रिया को हम एक्सचेंज कहते हैं, इसलिए हम इसे एक्सचेंज एपिथेलियम कहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।